इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय ए रिंग। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। बच्चों, लेंथ की जो यूनिट्स हैं वो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे बहुत बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं स्पेस में, गैलेक्सीज वगैरह की, तो हम वहाँ पर लाइट ईयर यूज़ कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। बहुत छोटी डिस्टेंसेस हैं जैसे साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, तो हम माइक्रोन ये यूनिट यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही और छोटी डिस्टेंसेस एटॉमिक स्केल पर हमको लेनी होती हैं तो हम एंगस्ट्रॉम यूज़ कर लेते हैं, फर्मी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको यही गिवन है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है और इसको हम एटॉमिक स्केल पर यूज़ करते हैं एटम के साइज के लिए। एंगस्ट्रॉम स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये यूनिट है। आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में? द साइज ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ हमें हाइड्रोजन एटम का साइज गिवन है, जिसको हम हाइड्रोजन एटम की रेडियस लेंगे। जो एटम होता है उसको हम स्फेरिकल शेप में मानते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ओवरऑल साइज जो है वो हम स्फेरिकल लेते हैं एटम का, और यहाँ पर साइज ऑफ एटम से मीनिंग होता है उसकी रेडियस। तो ये हमको रेडियस गिवन है। क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हमको 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबिक मीटर यूनिट में। ठीक है, मीटर क्यूब में हमें ये फाइंड करना है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वॉल्यूम कितना होगा, जबकि एक एटम की रेडियस इतनी है। तो क्या करेंगे, हम पहले 1 एटम का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से, और उसके बाद 1 मोल में कितने एटम्स हैं उस नंबर से, मीन्स एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही करना है हमें। यहाँ पर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हमको 0.5 एंगस्ट्रॉम गिवन है, मीन्स रेडियस पता है हमें। तो हमने इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लिया मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻10 मीटर। अब वॉल्यूम हम हाइड्रोजन एटम का कैसे निकालेंगे? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि एटम को हम स्फेरिकल शेप में मान रहे हैं। आर की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। ये तो 4/3 ऐसे ही आ गया। पाई की वैल्यू 3.14 रख दी हमने। आर की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 और इसका ये क्यूब हो गया। अब सिंपल हमने कैलकुलेशन कर ली है। पहले इसका जो क्यूब है वो कर लिया है, और कैलकुलेशन को थोड़ा हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इजी कर सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करके 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें। तो एक एटम का जो वॉल्यूम है वो इतना आ गया मीटर क्यूब में। हमको बताना है 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए बताना है तो हम देखेंगे 1 मोल में कितने एटम्स हैं, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एवोगैड्रोज नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो इससे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है एक एटम के वॉल्यूम को इस नंबर से। तो हमारे पास टोटल जो आ गया है ये वॉल्यूम, वो किसके लिए है? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? 3.15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। बच्चों, हमको पता है कि किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, वो होता है 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 ATM को हम मानते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। तो हमें ये यहाँ पर बताया है कि 1 मोल का STP पर जो
वॉल्यूम होता है लीटर में, वो 22.4 लीटर होता है और इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें यहाँ पर रेशो फाइंड करना है मोलर वॉल्यूम का, किसके साथ? एटॉमिक वॉल्यूम के साथ। तो पहले हम 1 मोल के लिए एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। मोलर वॉल्यूम हमको यहाँ पर ये गिवन ही है और फिर इनका हम रेशो देख लेंगे। टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। हमको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो साइज है वो 1 एंगस्ट्रॉम लेना है। मीन्स हमको यहाँ पर रेडियस आर की वैल्यू जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए वो 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ये यूज़ करनी है। वाई इज दिस रेशो सो लार्ज। तो पहले हम रेशो फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि रेशो कितना आता है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए साइज गिवन है, मीन्स रेडियस गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻10। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना आएगा ये? V इज इक्वल टू 4/3 πr³। हम यहाँ पर स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा ही कि हम स्फेरिकल शेप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू रख दी है, बाकी ये पाई की वैल्यू 3.14 रख दी है और जस्ट इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 3 से डिवाइड कर दिया। पावर यहाँ 10⁻⁻10 और उसकी पावर 3, तो पावर कितनी आ गई? -30। और ये डिवाइड करके आ गया 4.189। वो इतना वॉल्यूम मिल गया है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये इतना है। अब हम देखेंगे 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होगा। तो 1 मोल के लिए वही हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल में इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो कितना आ गया? एटॉमिक वॉल्यूम 25.23 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। पावर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -30 है ये वाली पावर, और एवोगैड्रोस नंबर में पावर कितनी होती है? 23। तो -30 + 23 ये -7 पावर इस तरह से आ गई। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मोलर वॉल्यूम जो है आइडियल गैस का वो 22.4 होता है एसटीपी पर। तो इस 22.4 लीटर को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में, तभी तो रेशो फाइंड कर पाएंगे जब सेम यूनिट होगी। तो इस लीटर को भी हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में। तो क्या किया है हमने? इसको 1000 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशो निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मोलर वॉल्यूम की है और ये एटॉमिक वॉल्यूम की है। यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाता है 0.89 इंटू 10⁻⁴। ये -7 ऊपर गया, तो यहाँ पावर कितनी आ गई? +4। -3 + 7 ये 4 आ गई। और यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 0.89 इंटू 10⁻⁴ आ गया। तो ऑर्डर अगर हम देखें तो 10⁻⁴ के ऑर्डर का ये आ रहा है। मीन्स एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10,000 टाइम्स मोलर वॉल्यूम होता है। तो काफ़ी बड़ा रेशो है ये। और ये रेशो इतना बड़ा होने का मतलब क्या है कि गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा होता है। मीन्स एक मॉलिक्यूल का साइज उस गैस के पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। गैस मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं गैस के अंदर, तो काफ़ी स्पेस वहाँ पर एम्प्टी स्पेस जो है वो काफ़ी रहता है। इसीलिए ऐसा होता है कि गैस का वॉल्यूम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।